सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः हीनात्मा उदितात्मैव प्रत्वानेव चापुरुम् अक्षिणन्ति बोधाये तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोईशो विसाफुरम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य एक आचार्य श्री विमल सावरी सनमती सावरी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री कड़वीराग सावरी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की हेलो बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामंदिर राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र लड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग सर्वन संस्कृति। अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव ने विश्व संग्रह को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। वस्तु धर्म को समझे बिना जीव जीवन जी रहा है। जीते रहना एक धर्म नहीं है, मरते रहना एक धर्म नहीं है। जीव का धर्म जीवन मरण है ही नहीं। जीव का धर्म जीवन मरण है ही नहीं। पर क्या कर सकते भोले जैसे मोटे लोग जो निज धर्म है ही नहीं उसे निज धर्म स्वीकार रहे हैं। जीवन पर प्रसन्न होना, मरण का समय देखकर खिन्न होना, ये तो सहजता है। इस पर क्या खुशी क्या नाराजगी। अनादि अविद्या के बस वह जीव जीवन लेता ही रहेगा, मरता ही रहेगा। ये संयोग वियोग है, ये पर्याय धर्म है, असमान जाति द्रव्य का प्रणमन है, पर जीव का धर्म नहीं है। जीव का धर्म नहीं। जो
जो जीव का धर्म है और ही कुछ वस्तु है। जीव धर्म को समझने के लिए नाना धर्मों का आश्रय लेना पड़ता है। किसी प्रकार से जीव धर्म को समझे। जन्म जीव का धर्म नहीं, मरण जीव का धर्म नहीं, तो जीव का धर्म क्या है? ये पर्याय का प्रगमन है। जन्म विक्रिया है, विकार है, विकार है, विक्रिया है। मृत्यु विकार है, विक्रिया है, प्रगमन है। वो जीव का धर्म नहीं है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि जन्म मरण जीव का धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो जीव का धर्म है, जो कभी धर्म वो होता है जो धर्मी से दूर ना हो। धर्म वो होता है धर्मी से दूर ना हो। जो धर्मी से पृथक हुए धर्म कैसा? आज बीरेन भाई जिस देह के लिए तुम मरे जा रहे हो, वो देह तुमको छोड़ देगी। आम के वृक्ष से मिलो। ये अवध में जहां देखो आम ही आम के बगीचे दिख रहे हैं। संपूर्ण अवध प्रांत में चारों ओर आम्र ही आम्र वन है। पर आम्र वन से पूछो, अहो आम्र वृक्ष, हे बेटा, तूने बोर से लेकर के अमिया तक, अमिया से लेकर के मध्यम आम और फिर बड़े बड़े आम, कितना वजन लाद के रखा। इतनी मेहनत तेरे सिर पर है, कितने सारे आम लटके हुए हैं, लेकिन जिसके लिए तुझे खाद मिला, पानी मिला, माली ने सेवा की है, पर गंगबाल जी पक्के फलम में पट दे, पक्के फलम में पट दे। जैसे फल पका, आज प्रातः में शुद्धि को गया, वहां आम के वृक्ष को देख रहा था, कितने सुंदर दिख रहे हैं, और देखते ही देखते एक आम नीचे टपक गया। वृक्ष की डाली से सुबल सांगदी आम नीचे गिर गया। अब मैंने कहा आम के फल से, हे फल, तू अपने आम की डाली से जरा बात तो कर ले। बोले क्या करूं? तो आम की डाली ही बोलने लगी, मेरे लाल, अब तुम वापस कब लगोगे? डाली ने पूछा, क्या ऊपर पुनः आएंगे आप? फल कुछ उत्तर नहीं दे सका। पकने पर पतित होना नियत है, पकने पर पतित होना नियत है। मुमुक्षु, पकने पर पतित होना नियत है। आयु पक जाती है, प्राणों का पतन होना नियत है। इसमें कौन सा आश्चर्य है? ऐसा श्री सभा में कौन सा भव्य जीव है? मेरे सहित जो इस देह को छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे आम्र के वृक्ष से फल पतित हो गया, छोड़ के चला गया। सुबह सुबह सुबल सागर, आप अंदर थे, मैं बाहर देख रहा था, सामने सामने गिरा, एकदम पीला फल टपक गया। इसलिए गंगवाल जी, फल पक रहा है, फल पक रहा है, ये डालियां छोड़ के तुम चले जाओ। जो छूटता है वो धर्म नहीं होता है। जो छूटता है वो धर्म नहीं होता है। जो छोड़ता वो धर्म नहीं होता है। जिसे ग्रहण किया जाता वो धर्म नहीं होता है। जिसे छोड़ा जाता वो धर्म नहीं होता है। जो धर्म होता है आत्मा का, वो मित्र न ग्राही होता है न अग्राही होता है।
गृह्णाति गृहीतम न मुंचति। आहा ज्ञानियों, अगृहीतम न गृह्णाति गृहीतम ना मुंचति। जो अग्राही को ग्रहण नहीं करता, ग्राही को छोड़ता नहीं है, उसका नाम धर्म होता है। मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन से रहित कौन सी तिथि में होगी? चारुकीर्ति बैठे क्या भट्टारक जी? ये आत्मा ज्ञान दर्शन से मुक्त कब होगी? भोले जी, ये आत्मा ज्ञान दर्शन से मुक्त कब होगी? जो मेरे से छूटता नहीं है पाटोदी जी, उसका आनंद लीजिए। जो मेरे से कभी छूटने वाली नहीं है, वो मेरी निज वस्तु है। मित्र, आपकी स्त्री तुम्हारे साथ कब तक चलेगी? आपका पुत्र तुम्हारे साथ कितने दिन तक रहेगा? ओहो प्रदीप के भैया, मित्र तिजारा, ये ज्ञानी जो तुम्हारे हाथ पर कलावा बना है, वो कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहेगा? और जिसमें तेरी आत्मा विराजी है, ये देख कितने भव तक तेरे साथ रहेगी। नरेंद्र बड़जात्या से मिलने न संजय, जिसके साथ साथ फेरे पड़े थे बेचारे के, वो साथ छोड़ के चली गई। जिसके साथ साथ फेरे पड़े थे, वो साथ छोड़ के चली गई। अब कहता है मेरे से, गुरुजी वो तो चली ही गई। हे मित्र, वो तो चली गई, लेकिन राग और चला जाए तो मेरे साथ आ जाए। वस्तु चली जाना ये वैराग्य नहीं होता है। वस्तु चली जाना वैराग्य नहीं होता है। वस्तु की स्मृति भी विलीन हो जाए, उसका नाम वैराग्य। चली गई। ये रवि के पीछे कुछ भी नहीं है, बोला बेचारा मौसी के राग में डूबा रहता है। वस्तु का जाना वैराग्य नहीं है। वस्तु का जाना वैराग्य नहीं है, और वस्तु को छोड़ के आ जाना भी वैराग्य नहीं है। रवि, वस्तु को छोड़ के आना वैराग्य नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो लखनऊ में नहीं जन्मे। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो लखनऊ में नहीं जन्मे, लखनऊ में रहते हैं। और भैया इधर देखना, इधर माताओं की तरफ, ये सब माताओं की जन्मभूमि लखनऊ है आप लोगों के। अच्छा, लखनऊ नहीं है ना, एक भी लखनऊ में नहीं जन्मी, लेकिन लखनऊ में रह रही है और छोड़ के आ गई माता पिता को, भाई बंधुओं को। ओ मित्र, जिससे राग की पूर्ति होती है, से जगत में किसी को अपना मानो मत। सगे माता पिता को छोड़ करके सासू के बेटे के साथ कैसे मुस्कुरा के जी रही है लोग, इसलिए संसार में कौन किसका। वो ताली बजा रहे, आश्चर्य तो ये देखिए आप। मां, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? इससे लगता है बेटी अपनी मां को छोड़ सकती है, बेटी अपनी मां को छोड़ सकती है, बेटी अपनी मां को छोड़ सकती है। हे वासना, तुम किसी को भी छुड़ा सकती हो। बेटी अपनी मां को छोड़ सकती है। अपने पिता को छोड़ सकती बेटी। तो हे सासू की बेटी के सोमियों, वो बेटी तुम्हें भी छोड़ सकती है। हम तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। इसलिए यदि राग के साथ जीना ही चाहते हो तो उसकी राग की पूर्ति करते रहना। और शौद्रमिंद्र विशाल, आप तो भवन बनाने वाले, हमने सुना है
तो वो भवन ईंट से बनता कि पत्थर से कि सीमेंट से कि चूने से, किस बालू से हैं? सब मिलेगा ना। यदि मित्र कितनी बालू के ढेर लगे हो, चाहे तुम यहाँ की यमुना से निकालो, जो भी नदी तुम्हारे यहाँ बह रही हो, चाहे चम्बिल से लेके आओ, सिंधु कुआरी से लेके आओ, चाहे नर्मदा से लेके आओ, दुनिया की किसी नदी से बालू लेके आओ, पर जब तक सीमेंट नहीं होगा तो बालू कुछ नहीं कर सकता। आप जिस स्थान पर अध्ययन के इंजीनियरिंग का, ये नरेंद्र बड़ियात्तव, सुबल सागर, ये उपाध्याय भैसन सागर की कमी है, बिसल सागर जी की। इन सारे मुनिराजों को, विद्वानों को चाहिए कि भारत के बच्चे यही इंजीनियर करते रहे और यूं कहें कि अमुक व्यक्ति की पुस्तक से मैंने इंजीनियरिंग की है। आंग्ल भाषा में लिखी पुस्तक को देख करके आप यूं करके इंजीनियरिंग भारत की नहीं, भारत की है। आपको बोध होना चाहिए, जब भारत में विदेशी नहीं आए थे तब भी हमारे भारत में बड़े बड़े महल थे। भी अपने महल दिखाने नहीं आए थे, हमारे महल देख के आए थे। फिर इस सूत्र कहां पर थे? सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। स्निग्धत्वात् बंधा, ये इंजीनियरिंग का सूत्र है। इस सूत्र के बल पर ही ये माताएं लड्डू बना पाती हैं। इस सूत्र के बल पर ही आप भवन बना पा रहे हो। इस सूत्र के बल पर ही मित्र सारे पकवान बनते हैं। इस सूत्र के बल पर ही आपके चेहरे बदले बदले दिख रहे हैं। ये भोला मोटा कैसे हो गया? प्रश्न ये है, ऐसा मत समझना कि रवि कम खाता होगा कि भोला ज्यादा खाता होगा, ऐसा नहीं है। रवि ईमानदारी से बोलो, इसको भोले को डॉक्टर ने कहा कि दूध छोड़ दो, बेचारे ने दूध छोड़ दिया एक दिन। बोले चावल छोड़ दो, वो भी छोड़ दिया। उसका पानी पीते पीते मुटा रहा, अब क्या करें? रवि सत्य है कि नहीं? इसको जो जा उसने वो दूध छोड़ दिया, उसने मीठा छोड़ दिया, वो पानी पी के ही मुटा रहा है। और कुछ ऐसे लोग प्रतिदिन रबड़ी खाते हैं तब भी ऐसे सूखे पड़े हुए। ओहो कितनी सुंदर भोजन कर लो और मुस्कुराहट नहीं है तुम्हारे पास तो भोजन लग ही नहीं सकता। कितनी सुंदर पानी पी लो, ओहो कितनी सुंदर पानी पी लो, शरबत पी लो, ठंडाई पी लो, लेकिन अंदर ठंडे नहीं हो तो ठंडाई कुछ नहीं कर सकते। ये ताली किसके लिए बजा रहा? हमारी के सुबल सागरी के लिए, ठंडाई के लिए। जिसको तुम ठंडाई ले ताली बजा, बेचारी को समझती नहीं है। बंदित को पाड़ाम को उच्चार स्निग्धत्वात् बंधा। ये महाराज जी के विद्वानों के नाम क्यों लिए? मैंने इसलिए लिए, इन सबको मेरी बातें बुरी लगे। और बुरी लगे तो सारे जगत में जितने इंजीनियर हैं, जितने बड़े विशेषज्ञ लोग हैं, उन सबको भूले। भाषा पर राग में डूब करके अपने आप को अज्ञानी नहीं मानना। किसी को संस्कृत आती, किसी को प्राकृत आती, किसी को हिंदी आती, किसी को मराठी आती। वो हमारे भैया बैठे भट्टा रख दे, इनके कर्नाटक में पहुंचा, कर्नाटक में मूलभद्री में इनने एक पाटा डाल दिया। बोले गुरुजी कुटकोड़ी कुटकोड़ी कुटकोड़ी। मैंने कहा क्या करे कुटकोड़ी कुटकोड़ी? तो मैं एक विद्यार्थी हूं, मैंने इनके पाटे को देखा, वे क्या बोल रहे उसको सुना, मैं समझ गया कुटकोड़ी कुटकोड़ी कर रहे हैं, मतलब बैठ जाओ बराबर। अब जितना बोलो ईगा इल्ला ईगा इल्ला ईगा इल्ला, तो मैंने कहा क्या ईगा इल्ला? जितना गोमटेस में इल्ला इल्ला इल्ला। ओहो समझते क्या बोल रहा हूं मैं?
भट्टारक जी इल्ला मतलब सुनो, अभी बात इल्ला, बात नहीं करने का, नहीं तो क्या करूं? स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, जपा ಮಾಡಬೇಕು, प्रवचन ಮಾಡಬೇಕು, प्रवचन ये सब काम करो। अब बोला एक अम्मा थी, एक भाई कहता गुरुजी प्रवचन दे दो हमारी अम्मा को। मैंने कहा मैं तो जानती ही नहीं कुछ। बोले आप तो इतना बोल दो, मैं समझ गया। उसने कहा बोल दो माँ को जपा ಮಾಡಬೇಕು। मैंने कहा जपा ಮಾಡಬೇಕು। ओ अम्मा मुस्कुराने लगी, बोले हाँ महाराज जी जपा ಮಾಡಬೇಕು। मैंने कहा अब ठीक है। फिर मैं धीरे से कहा अम्मा जपा ಮಾಡಬೇಕು, अम्मा स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, अम्मा सामायिक ಮಾಡಬೇಕು। अब मैं सब समझ गया। बोले ಮಾಡಬೇಕು मतलब जपा ಮಾಡಬೇಕು, जाप करो, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय करो, सामायिक ಮಾಡಬೇಕು, सामायिक करो। मौन ಮಾಡಬೇಕು। जिन जिन को भगवान बनना हाथ ऊपर करना, ईमानदारी से सही में जिन जिन भव्य जीवों को भगवान बनना हो तो हाथ ऊपर करना जरा। यदि भगवान बनना चाहते हो, पाटोदी आपको नहीं बनना भगवान, अच्छा यदि भगवान बनना चाहते हो, आपको नहीं बनना गंगवाल जी, तो हाथ क्यों नीचे करियो। जिन जिन को भगवान बनना, जिन जिन को भगवान बनना हो तो मित्र आज से कम 1 घंटे का मौन लेना प्रारंभ कर दो। 24 घंटे में 1 घंटे का मौन लेना प्रारंभ कर दो। यदि 1 घंटे का मौन नहीं ले सकते तो 1 मिनट का प्रारंभ कर दो। कितने लोग भव्य जीव जो 1 मिनट प्रतिदिन बुद्धिपूर्वक मौन लेंगे। पंचकर्म सफल हो गया, प्रवचन सफल हो गया। बोले क्यों? यदि आपने 1 मिनट मौन ले लिया बुद्धिपूर्वक, 1 मिनट तुमने मौन लिया, इस मौन में घर के बारे में नहीं सोचना, इस मौन में विषय वासना के बारे में नहीं सोचना। इस 1 मिनट में आपको मित्र, दुकान, मकान, गृहस्थी, मित्र किसी के बारे में नहीं सोचना। यहां तक कि इस 1 मिनट के मौन में आपको भगवान के बारे में भी नहीं सोचना। तो क्या करना है? अगृहीतम न गृह्णाति, गृहीतम न मुंचति। इस सूत्र पर विचार करना। स्निग्ध वृक्ष से बंद होता है। जितनी यहां बैठी ना सब इसी सूत्र के बल पर बैठी है। वात्सल्य स्निग्ध है, वात्सल्य स्निग्ध है, प्रेम स्निग्ध है, रति स्निग्ध है, अरति वृक्ष है। जितनी शादियां हुई हैं इसी के बल पर हुई है। और इसके बल पर प्रत्येक जीव का संयम पल जाता है। आपको अपनी की स्त्री में रति होना चाहिए, पर स्त्री में अरति होना चाहिए। वो अरति भाव पर स्त्री में रहेगा तो तुम्हारा सुधा संतोष व्रत का पालन होगा। मां के अंदर पतिव्रता कैसी बनेगी? अपनी पति में मात रति भाव, जगत की प्रत्येक स्त्री में अरति भाव होगा तो उसके शील का पालन होगा। संपूर्ण जगत की नारियों में रति भाव हो गया तो तुम व्यभिचारी कहलाओगे। और संपूर्ण नारियों को प्रत्येक मनुष्य के अंदर रति भाव हो गया तो कुशीला कहलाएगी। अरति भाव को भी आप गलत मत मानिए, आगम समझना पड़ता है। विशल सागरी है क्या? आगम समझना पड़ता है। अरति भाव भी संयम की रक्षा करता है। विरुद्ध धर्म जो है ना, अवरुद्ध धर्म की रक्षा करता है। अरति भाव होना चाहिए, रति भाव होना चाहिए। यदि आपके अंदर में नास्ति धर्म नहीं हुआ तो अस्ति धर्म की कीमत नहीं बचेगी। अस्ति धर्म नहीं हुआ तो नास्तित्व का बोध ही नहीं होगा। इसलिए अस्ति धर्म में नास्ति धर्म है। अब ज्ञानी समझिए आत्मा का धर्म क्या है।
सबसे शून्य हो गया जीव। और यदि भारत की भूमि के योगेश्वर जितने साधु संत महात्मा हैं, जो चाक्षुष है इसका ही बोध कराते रहे, तो आप बहुत के जीव हो जाओगे। इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्यमान है विशाल, वो मात्र भौतिक द्रव्य है। चाक्षुष द्रव्य भौतिक द्रव्य है, भौतिक द्रव्य, भौतिक द्रव्य है। आध्यात्मिकता चाक्षुष नहीं है, अचाक्षुष है। अचाक्षुष है, जो दिख रहा है वो आप नहीं हो। जो दिख रहा है आप नहीं हो, जो आप हो वो दिखते ही कहां हो। बोलिए कुछ। गंगबाल जी जरा खड़ा हो जाओ ना। मित्र प्रश्न, आप कौन हो? समय नहीं इतना मेरे पास, शीघ्र बोलिए, आप कौन हो? आप जीव हो, दिखते हो, दिख रहा है वो जो तुम हो। जो आप जीव हो वो दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है। आज तक विचार किया कि मैं जीव हूं, दिखाई नहीं देता हूं किसी को। शुद्ध सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। यहां आप जीव हो। धर्म पत्नी साथ में आई आपकी, उसको जय जिनेन्द्र करके पूछ के आओ, आपने मुझ जीव द्रव्य को कब देखा? पूछ के आइएगा। क्या बोली? क्या बोली? ठीक है। जिसको तूने पूरा जीवन दे डाला उसने तुझे नहीं देखा। ओ भोले जीव, जिसे तूने पूरा जीवन दे दिया उसने तुझे नहीं जाना। नहीं जाना, नहीं जाना। जिसे जाना है वो जीव ही नहीं है, वो तो मनुष्य है। प्रीति तुम्हारी पर्याय पर है। क्या है गंगबाल जी? एक दूसरे को शरीरों को देख देख करके शरीरों में लिपट गए जीव, साधना खो गए जीव। भैया मैं आपसे भर नहीं कह रहा हूं, जगत के जीव मात से कह रहा हूं। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े भवन, खंड, अस्त्र शस्त्र, भोला बेटा सब दिखाई दे रहे हैं, पर उसे नहीं देख पा रहा है जो सबको देख रहा है। ज्ञाता है जो, वो दृष्टव्य नहीं है। ज्ञाता है जो, वो दृष्टव्य नहीं है। जो दृष्टव्य है वे ज्ञाता ही नहीं है। मरे जा रहे लोग, मरे जा रहे लोग, मरे जा रहे बेचारे। ओ मैं मरना ही नहीं समझता अपना, जीवन ही नहीं समझता अपना। जो आत्मा का धर्म है वो जन्म है ही नहीं, मरण है ही नहीं। ये देह धर्म है, प्राणों के धर्म है। आत्मा का धर्म जो है वो मात्र ज्ञान दर्शन है। जीव का धर्म जो है वो मात्र मात्र ज्ञान दर्शन है। बोलिए मित्र, आपका धर्म क्या है? और जोर से बोलिए। बाकी कोई धर्म नहीं अपना। ये रूप, लावण्य, सौभाग्य, ये पौद्गलिक है सब। पंडित नरेश बेचारे ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अपने रूप लावण्य में, पर के रूप लावण्य में
फिर संतान के रूप लावण में, और ऐसा करते करते अनंत भव धारण कर लिए हैं। एक बार जीव समझने में जीव हूं। आज आपका नियम है सबका कि मात्र भोजन बाद में करना, पहले निर्णय करना मैं जीव हूं। संजय, एक तख्ती लगा देना, सबके लिए आतिथ्य है, लेकिन भोजन प्रारंभ करने के पहले मैं जीव हूं, ये निर्णय करके भोजन करना। मैं जीव हूं। क्या कहूं सबल सागर जी, भैया उस शब्दों में ही ताकत है जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार जीव को अपनी स्वतंत्रता का बोध हो जाए, एक बार जीव को अपनी स्वतंत्रता का बोध हो जाए कि जैसे कि गंगबाल जी, विराजो भैया, गंगबाल जी ये नरेश पंडित को आपने आमंत्रण दिया, वो आमंत्रण देने के उपरांत अच्छे से भोजन कराया। इनकी पत्नी ने एक चादरा भेज दिया था कि दूसरे का भोजन तो कर लेना, पर दूसरे का वस्त्र मत तोड़ना। किसी को खुजली है, किसी को कोरोना लगा है, किसी को टीबी के रोग है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम लोग तो पहनते ही नहीं कपड़े। जो मन के रोगी है, तन के रोगी हैं, वे कपड़े पहनते हैं। जिनके मन में रोग ही नहीं है, बेकार वे कपड़े क्यों पहनेंगे? अब तो बजाओ तालियां, बजाते रहो। वहां बेसंसा का देखो क्या प्रशंसा प्रशंसा पुल बना रहे थे। पर वहां भी खोज करो भोला, ये गुरु भाई के प्रति गुरु जैसी आस्था हो, ये देश के गुरु भाइयों को सीखना चाहिए, हमारे गुरु भाइयों से। स्निग्धता नहीं है, इसलिए आपस में लड़ते बेचारे। अरे विशाल खड़ा हो जाना, सोधर्म बन गया तो खड़ा ही नहीं हो सकता क्या? विशाल इसलिए खड़ा किया है, आप इंजीनियर हो, ये मकान कब तक नहीं झरता सीमेंट, मकान की दीवारें कब तक नहीं झरती हैं? जोर से कहो मित्र, हैं? आप हिंदी नहीं जानते? मजबूती किस कारण से है? वो उसका कारण क्या है? कितने ही सही अनुपात में लगाओ। गंगबाल जी में भले पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन भाई बात सुनिए आप। भोपाल में मैंने एक प्रवचन किया कॉलेज में, 15 दिन तक उसकी कक्षा चलती रही। वहां के कॉलेज के शिक्षक लोगों के शिक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा था। मैं ऐसे बिहार कर रहा था, उन्हें हाथ जोड़ बोले, गुरुजी हमारे शिक्षकों को थोड़ा बोल दीजिए। मित्र सुनिए, जितनी भाषा का प्रयोग आपने किया उसमें सार इतना था है, जब तक स्निग्धता रहेगी तब तक ही मजबूती है। और सीमेंट की स्निग्धता समाप्त हुई, बालू सहित सब झर जाएगा और अंदर से ईंटों के नीचे से भी निकल जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ऐसे कुटुंब, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र तभी तक तुम्हारे साथ है। ये संग गुरु भाई जब तक बासल की स्निग्धता है, इसको भर के रखिए आप। ये समाज लखनऊ में बहुत दूर दूर मोहल्ले, मुझे सब पता है, और इतनी धूप में चल के आए। ये यदि ये संजय नरेंद्र ये कमेटी बासल की स्निग्धता न देती, आप कैसे आ सकते थे? हर व्यक्ति घर में काम होता है, हर व्यक्ति घर में काम होता है। भिखारी से भिखारी बिना काम के नहीं रहता है, अपने काम में रहता है। ये मात्र धर्म के वासल की स्निग्धता है, ये पंडाल भरा हुआ है बराबर। ये हमारे महाराज जी कैसे रुक गए?
विसल सागरी कैसे आ गए? आपके बेहसन सागरी कैसे आ गए? इतना विशाल, ये सब इतनी मुर्दात। नियोग सागर जी घर में होते तो बतियाते होते, किसी से लड़ते होते यहाँ पर। ओहो, दो भाई अच्छे से नहीं रह पाते, एक माँ के बेटे। और देखो गंगवाल जी, ये कितने युवा मुनि बैठे हुए हैं, ये किसके बल पर? स्निग्धता चाहिए। अब स्निग्धता अनंत प्रकार की होती है। लोच हाँ, गोंद नहीं होती ना तो लेई बना लेते। लेई भूल गए क्या आप लोग? मैं पुरानी बातें बोल रहा हूं। लेई जानते क्या? हाँ, खूब पुस्तकें जोड़ी तुमने लेई से। क्यों भाई वीरेंद्र? लेई बनाते, लेई। अब एक विषय समझिए, आटे की लेई बनाते। वो आटा किसका होता है? गेहूं का। अनेक तक समझिए, गेहूं के आटे को खाने वालों को बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगी। जब गीला आटे से लेई बनाते हैं तो मालूम कागज चिपक जाता, बिल्कुल मजबूत। अब तुम प्रतिदिन मैदा की जलेबियां और मैदा की पूरियां, मैदा की रोटियां प्रतिदिन खाओगे, वो लेई जम जाएगी बेटा, फिर आटे चिपक जाती हैं। इसलिए बीच बीच में मालूम कितनी हाथ मारे गंदे हों, बेसन से धो लो, बेसन से धो लो, हाथ साफ। देखा आपने? इसलिए बीच में बेसन खा लेना चाहिए। बोला इधर देख, बेसन खा लेना चाहिए, बेसन में स्वच्छता है। ऐसे ही भोगों की ले आटे की चिपक जाए ना, तो भेद विज्ञान का बेसन खा लेना चाहिए आपको। सुब्रे सारे गांव में तो एक पकवान बनता, उसका नाम ही बिसनिया है। ये मेरे से मत पूछना सीखे कहां हूं, पर आप तो ये समझो जो बता रहे हो सही है कि नहीं। क्यों खड़ा किया आपको? है? सीमेंट की मर्यादा भैया, ये तभी तक तुम्हारे मकान टिके हुए हैं जब तक सीमेंट में स्निग्धता है। और जिस दिन इससे मिट्टी क्या सब भग्न। ऐसे बड़े बड़े राजघराने नष्ट हो गए, निश्चितता समाप्त हो गई, समाज टूट रही है। आज हमारे सुबल साहिब सुबह से बोल रहे थे, इनके अंदर चिंता है आप सबकी। बोले कि गुरुजी क्या हो सकता है कि समाज को कैसे जोड़ के रखा जाए, बिखर रही समाज। कुछ नहीं करो, ज्यादा आप ईंट पर ईंट कितनी रख दो, वो तो बिखरनी है। रख लो ईंट पर ईंट, पर भीतर जब तक गंगपाल जी अपनी देवी से पूछो, सासू की बिटिया से, पराठे अच्छे कब बनते हैं? हमारे पास समय नहीं, जल्दी पूछिए आप। क्या बोले? काय का? अरे लोच नहीं देते, मोन देते, मोन। तुम हमें सिखाना पड़ रहा है, देखो इनको, जिनने कहीं बनाए ना वो सिखा रहे आपको। बीच बीच में क्यों माता खसखसे पराठे कब बनते? जब बीच बीच में लोई में घी का मोन लगा दो। ऐसे ही बीच बीच में समाज में तो मोन लगा दो। कभी पंचकर्म कर लो, कहीं विधान कर लो, कहीं मुनिराजों को बुला लो, कहीं मित्र पंगत कर दो। ये मोन है, मोन समाज में मोन। पंचकर्म के लोग पागल हैं जो विरोध करेंगे पंचकर्म। क्यों? तुम्हें क्या मालूम? वैसे एक आदमी एक दूसरे मिल नहीं पाता है, भगवान का मोन ऐसा लगता है सब एक साथ बैठ लेते हैं। हम अमुक, ये मालूम क्या है? जैसे एक भवन बना हुआ है विशाल, एक आदमी गया, एक कील लेके आया, कील, और क्रोध रहा है, तो बीच में से उसने क्या किया? सीमेंट निकाल दिया, तो दीवार क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। ऐसे कुछ लोग आते हैं, ए भाई तुम अमुक वंश वाले हो, तुम अमुक वंश वाले हो, ये सब कीला ठोक रहे बेचारे, जाति उपजाति में बांट रहे समाज को। सत्य है, जाति उपजाति हमारी परंपराएं, पर जिन धर्म हमारा धर्म है।
अच्छा लग रहा है कि नहीं? विशाल, तुम कौन हो? गंगवाल हो? हैं? हैं? अब देखा, मैंने जान के पूछा। जब तक तुम लबेचू नहीं थे तब तक सब तुम्हें क्या देख रहे हैं? सौधर्मेंद्र। और जैसे तुमने कहा मैं लबेचू हूं तो इसका चेहरा बिगड़ने लगे। देखो गंगवाल का प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल। इसलिए जिसके नाम पर कंकड़ आए उसे गोण कर दो, जिसके नाम पर शंकर बने उसे सामने लाए। आनंद आ रहा? बैठ जा गंगवाल जी, रुको, खड़े रहो, खड़े रहो। देवी को बिठा दो, आप खड़े रहो। आप तो ये बताइए, आपने कब सोचा मैं जीव हूं? उम्र कितनी हो गई? ओहो, इस जीव ने, देखो भट्टारक जी, इस जीव ने, भव्य प्राणी ने 65 वर्ष निकाल दिए, आज तक अपने आप को जीव नहीं समझा। हो सोचिए सुबल सागरी, आप विचार करो, कितनी पुराण कथा सुना के चले जाओ, जब तक जीव को अपने ही पता नहीं है। 65 वर्ष की उम्र में रायपुर में देव कुमार पंडित जी ना, गंगवाल जी, उस जीव ने 60 वर्ष की उम्र में पहली बार दिगंबर मुनि का पड़घान किया। और विद्वान, समाज के अध्यक्ष, मैं पहुंचा उधर छत्तीसगढ़, पहली बार जीवन पड़घान किया। फिर बोलते बोले, महाराज हम समझते थे लोटा और कलश में कोई सार ही नहीं निकलता। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ। विशाल, शादी होगी क्या? ओहो, गंगवाल जी, कोई बालक बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? है कोई यहां पर? कौन है? कौन? विपुल, खड़े हो जा भैया। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? इतना पुण्य क्षीण है तुम्हारा, ब्रह्मचारी हो। सुन भैया, एक श्रीफल उठाना, दे देना भाई इसको श्रीफल। सुन, कैसा लग रहा है? कुछ असर नहीं पड़ रहा। यही ये श्रीफल लगुन के मंडप में रखा जाए, और भैया की लगुन चल रही है और फिर श्रीफल आ जाए, फिर देखो श्रीफल में क्या शक्ति आती। बोलो गंगवाल जी, अनुभव आपको है कि नहीं? रोज श्रीफल हाथ में रखते थे, पर जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई और लगुन का श्रीफल हाथ में दिया गया बेटा, उस दिन कैसा लग रहा था? ओ हो। मैं भी रोज श्रीफल उठाता था, पर जिस दिन मैंने गुरुजी के चरणों में दीक्षा का श्रीफल लिया, उस दिन रोम रोम पुलकित हो गया था। अब भैया क्या सोच रहे हो? श्रीफल तुम रख लो, अभी बैठ जाओ। ये चढ़ाना नहीं है आपको, आपको अपने पास रखना है, और इस श्रीफल को रोज आपको देखना है भैया, प्रतिदिन देखना है। और कहां देखना है? कि देवी को चढ़ाऊं कि देवता को चढ़ाऊं। विपुल नाम, विपुल नाम है आपका? विपुल भैया, ये आपको श्रीफल घर ले जाना है। यदि श्रीफल कमेटी का हो तो पूछ लेना, मैं ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। संजय, ये श्रीफल ले जाना चाहता, ले जा सकता क्या? ठीक भैया, तुम घर ले जाना, पर खाना मत। सुबह शाम आपको मां देखना है, वो अच्छी तरह रखना, ठीक है? चलो, काम हो गया।
निर्णय करेगा मैं देवी को चढ़ाऊं कि देवता को चढ़ाऊं। देवी को चढ़ाएगा तो देखो ये 65 साल का आदमी आज तक आत्मा नहीं समझ पाया। ओहो गंगपाल जी, लोग मुस्कुरा रहे हैं पर सत्य है। व्याख्यान समाधि तंत्रिका सुन रहे हो, समय सार सुन रहे हो, समय सार। जिसने जगत को जान लिया, जगत को भोग लिया हो, उसे नहीं जान पा रहा। मैं क्या हो? मैं जीव द्रव्य हूं। ज्ञानियों सुनाई पड़ा आप सबको? सुनाई पड़ा ना सबको? तो बोलो ना, आप कौन हो? मैं जीव द्रव्य। अब भूल नहीं जाना, मैं मनुष्य नहीं, देव नहीं, नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, मैं। गंगपाल जी, एक कलश में पानी है, उठा लो जरा। थक गए हो तो क्षमा करना है ना, थक जाओ तो बैठ जाना, ठीक है? और गुस्सा करना नहीं मेरे ऊपर, क्षमा करना, ठीक है? पानी किस में है? कलसी में है। कैसा है? स्वच्छ। कलसी का पानी है ना, झारी का पानी देखो कैसा है। देखो ना, कहो मत ये झारी है, ये तो लोटा है। झारी वो रखी सामने, ये भी स्वच्छ है। वो किसका पानी है? झारी ये कि वो है? ये कलसी की कसेड़िया है। मत तो एक एक बात पढ़ाने में 65 साल के बच्चे को एक एक बात पढ़ाना पड़ रही है। आ जाओ उधर। ये पानी कलसिया का है। आकार कैसा है? बिल्कुल सत्य है। कैसा आकार है? कलसिया के आकार में है। मित्र, इस पानी की एक बूंद इस थाली में डाल दो, बैठ जाओ। बैठो नहीं, मतलब रख दो उसको। अब देखो पानी का आकार कैसा है, पानी कैसा है। बस तुम्हें समझ, जिस पात्र में पहुंचा पानी वैसे आकार का दिख रहा है, पर पानी वो नहीं है। पानी तो पानी ही है। कोई स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, कोई नपुंसक के शरीर में है, कोई त्रियंच के शरीर में है, कोई देव के शरीर में है, कोई नारकी के शरीर में है। ये शरीरों के आकार हैं। भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है। अब बैठ जाओ। इसलिए बर्तनों की जातियां, बर्तनों के आकार में पानी की जाति आकार नहीं बनता। ऐसे देह के कुल जाति के नियोग से आत्मा की जाति नहीं बनती। आत्मा तो जो है सो है। इसलिए विहार करते करते कोई भव्य जीव आता है ना, मैं रुक जाता हूँ। उस श्रद्धाओं को पानी मत फैलो। आप भी मेरे साथ विहार किए हो, आप भी कभी सोचते थे बोले इतनी भीड़ में भी महाराज जी क्यों रुक जाते हैं। हे मित्र, हमारा ठहरना, यदि मैं जल्दी निकल गया तुम सब पैर रख के निकल जाओगे, उसके प्राण चले जाएंगे। वो भी है भगवान आत्मा। इसलिए माताओं, आप लोग लखनऊ में साग बनाते हो कि साग काटते हो? शुद्ध जैनी के घर में कभी साग नहीं कटता, बनाया जाता है। भिंडी बनाओ ना तो टुकड़े मत करो, ऐसे पेट से देखो,
तो तुम देख लो उसके अंदर कोई भगवान आत्मा तो नहीं बैठा। बे दिन कहाँ गए बीरेंद्र भाई? क्या बोलते हैं बीरेंद्र को आप? न इतने सारे कपड़े पहने, न पिच्छे, न कमंडल, न दाढ़ी माड़ी, फ्री बाबा है। ए बाबा याद करो, जब तुम्हारी माँ आटा पीसती थी ना, तो सुबह से पहले चक्की के पाटे को उठाती थी, फिर मार्जन करती थी, इसके बाद गेहूं को पीसती थी, आटे को बनाती थी। लेकिन इनने चटकाई बटन और मशीन चालू, कितने चूहे पिस गए, कितने त्रिउले पिस गए। तुम्हें पता है आपका मांस खाने का त्याग है मित्र, तो उस आटे को कैसे खा सकते आप? लगाओ विवेक भोले, ऐसा नहीं है हम तो आंखें मीच के खा रहे हैं। पाटे को उठाया, आजकल भी चक्की आ रही है, वो पाटे खुलने वाली चक्की घर में लाइए आप। बे चक्की मत लाओ जो बिल्कुल पैक है, उसी में तुम डालते रहे। ओ अभी बारिश होने वाली है, 3 दिन की मर्यादा बचेगी मात्र आटे की। चरणों को खोदोगे, द्रव्या नियोग पाओगे कहां से? चरणों नियोग खोदोगे, करणों नियोग की विशुद्धि बनाओगे कहां से? उपाय की व्याख्या नहीं करना चाहते सुबल सागर जैसे मुमुक्षु भाई, उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात की तो हीन भावना आती है, उपाय में मेहनत लगती है, उपाय में कुछ नहीं दिखता है, पर उपाय बिना उपाय मिलता ही नहीं है। बाबा, ओ बाबा, रे बाबा, ओ बाबा, तब तू बाबा हो ही गया तो बाबा हो ही जा। हैं? चढ़ा दो सिर पर, चलो। एक नियतता तो आई, चढ़ा दो सुबल सागर जी। अरे तुम सुबल सागर चढ़ाओ, टेंशन मत लो, एक ही बात है, चढ़ाओ चढ़ाओ। जिस दिन आपका जिनारत तैयार हो जाएगा उस दिन दीक्षा ले लो, बहुत बढ़िया। ये प्रवचन का सार। बेबी मुस्कुरा के सुबल साहब बोले हमारी एक शिष्य बढ़ जाएगा। क्यों 11 बजने वाले, तुम लोगों को याद नहीं है क्या? ये अध्यात्म, मैं भी, बोलिए बोलिए, मैं भी, अब बहुत देर हो गई, मैं भी जीव द्रव्य हूं, उसके आगे बढ़िए। मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान का जब तक बोध नहीं होता तब तक भगवान बनने का पुरुषार्थ कर नहीं सकते आप। मैं भी भगवान हूं। आम की गुठली में माली को आम का वृक्ष दिखने लगता है, तभी तो बोता है। ऐसे मित्र जिस भव्य गृहस्थ को निज आत्मा भगवान दिखता है, तब चारित्र की भूमि अपने आप को बो देता है। बाबा तूने आज बहुत अच्छा कर लिया, घर में समाचार दे देना, अब रोकना नहीं, मैंने सिर पर चढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आज से इन लोगों ने नियम लिया 1 मिनट मौन रखने का। किसने लिया है? बहुत अच्छा किया। अरे किसने लिया 1 मिनट का मौन? 1 मिनट, चलो 1 मिनट का मौन, पर तुम्हारा 2 मिनट का है, ठीक है। 24 घंटे में 2 मिनट, हाँ वो तुम्हारी खुशी है। हमें तो मौन रहने वाले लोग इतनी अच्छे लगते हैं, इतनी अच्छे लगते हैं। भिंडी के 2 बच्चे आते हैं, 3 हैं यहाँ पर, गूंगे हैं, तीनों बोलते नहीं है। मैं बगल में उन्हीं को रखता हूं, बोले ना बे सुने ना सुना। जब कोई ज्यादा बातें करने वाला दिख जाता ना, मैं बहुत समझदार बच्चे में एवं देखता हूं, तुरंत मेरे बगल में आ जाते हैं, वो समझ जाते हैं, बोले ये कान खरा होगा महाराज जी के हमें बुला लिया।
संसार में सबसे अच्छे लोग होते जो मौन रहते हैं, मौन रहते हैं, मूक नहीं, मौन। ओहो, आइए मित्र बैठो। तो मैं भी अच्छे मीठे सुर में बोलो, मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। मूलम संसार दुख था। इतनी देर से क्यों समझा रहा हूं? ये यहां पर समाधि तंत्र में 15वां श्लोक चल रहा है। मूलम संसार दुख देहाधिष्ठा, देह में आत्म बुद्धि, यही संसार में दुख का मूल कारण है। सब शरीर के पीछे पड़े हुए, सब शरीर के पीछे। तिलक कहां लगेगा? तिलक किसका लगेगा? माला किसमें पड़ेगी? माला किसकी होगी? ओहो, पुद्गल की माला, पुद्गल पर, पुद्गल का टीका, पुद्गल पर। जी मुस्कुरा रहा है अज्ञानी ज्ञानियों। जो नहीं सोचा ना अभी तक, उसे सोचिए। तक तुम पुरुषयंत्र। ओहो, इसलिए पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं यहां पर, पूज्यपाद स्वामी। आज भी गंगवाल जी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जो गांव है ना, जन्मभूमि, वहां पर ताले नहीं पड़ते। आज की तारीख में भी कर्नाटक में पूज्यपाद स्वामी की जन्मभूमि है ना, वहां ताले नहीं पड़ते। वहां के जैन अजैन इतने भक्त हैं, उनके घर में कोई विपत्ति है ना, पूज्यपाद स्वामी चरणों में जाते हैं। वो कनकगिरी पर उनका समाधि मरण हुआ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी। बेआचार जो लेप लगाकर विदे जाया करते थे, बेआचार जिनके आंखों की नेत्र की ज्योति चली गई, भगवान शांतिनाथ स्वामी की भक्ति करने बैठ गए, गई आंखों की ज्योति वापस आ गई। बेआचार पूज्यपाद स्वामी वो लिख रहे हैं त्यक्त्वेन। इसलिए बाह्य विषयों से इंद्रियों की प्रवृत्ति को छोड़ करके रोकता हुआ अंतरंग में आत्मा में प्रवेश करो। यदि आप संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मित्र इंद्रिय विषयों से दूर होकर के निज आत्मा में प्रवेश करो। नियम से मित्र आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। ओहो भैया, भैया आप भगवान हो कि नहीं? द्रव्य दृष्टि से हम भगवान हैं, लेकिन यह तुम्हारा बेटा हो, पुत्र पुत्रिया, नौकर चाकर, पत्नी वगैरह कोई भी हो, अच्छा बेटा वहां कहना जब मैं भगवान हूं, ये भी भगवान है, तो किससे रोष, किससे तोष, हम सब भगवान हैं। पर पूजने योग भगवान नहीं हो, ध्यान करने योग भगवान हो। नहीं तो गंगवाल कल जब यही नहीं आएगा, अपनी देवी से कहा मैं भी भगवान तू भी भगवान, मंदिर नहीं जाना अब अपन को। ऐसा मत करना, आप ध्यान करने योग भगवान हो, अप्रकट परमात्मा हो, वे प्रकट परमात्मा है। इसे दोनों परमात्माओं को आपको श्रद्धा से देखना चाहिए। शेष आगे विचार करें, आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे आप पर रहे तो पुनः चर्चा करूंगा। लेकिन मित्र आज 24 घंटे लग जाए, लेकिन चिंतन जरूर करना, मैं भी भगवान। और कल मालूम 2 मुमुक्षु जीव भगवान बनने की कला में उतरने वाले हैं, उसे भी आप देखो। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा को